दिल्ली शहर के एक पुराने मोहल्ले में अनीता नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी पारुल के साथ रहती थी। अनीता के पास एक हुनर था कटहल का अचार बनाने का। पति के जाने के बाद अनीता ने इसी व्यवसाय से घर का खर्च चलाना शुरू किया था। अनीता के हाथों का कटहल का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता था। इस वजह से गली मोहल्लों और बाजारों में उसके कटहल के अचार की अच्छी बिक्री हो जाती थी। अनीता के ग्राहक बंधे हुए थे, इसलिए हर 1 से 2 महीने में कटहल के अचार के ऑर्डर आ ही जाते थे। इस बार तो तूने अचार लाने में बहुत देर कर दी, क्या हुआ था? आंटी जी, बाजार में कटहल सही नहीं आ रहा था, इसीलिए रुकी हुई थी। आप तो जानती हो, जब तक मुझे कटहल और मसालों की शुद्धता के लिए पूरी गारंटी न हो तब तक मैं अचार नहीं बनाती। मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। अब खाकर देखना, इस बार कटहल बहुत बढ़िया आया हुआ था, अचार बहुत बढ़िया बना होगा। अरे, तेरे कटहल के अचार की तारीफ मेरे मायके तक पहुंच गई है। वो मेरी भाभी है ना, उन्होंने भी 2 किलो कटहल का अचार बोला था। तू 2 किलो और ला दियो, कल और पैसे लेती जा। ठीक है आंटी जी, मैं कल दे जाऊंगी। अनीता के कटहल के अचार के बारे में सब जानते थे कि वो बहुत साफ सफाई और शुद्धता के साथ अचार बनाती है। एक दिन अनीता अचार बेचकर घर लौटी तो उसकी बेटी पारुल उसे गली के बाहर ही मिल गई। पारुल, क्या हुआ? तू गली में क्यों खड़ी है? मम्मी, आपसे कोई आंटी मिलने आई है। मेरे से मिलने पर कौन? अनीता पारुल के साथ घर के अंदर गई। मधु, तू? हाँ अनीता, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने आ गई। सच कहूँ तो मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ बोल ना, क्या हुआ? तू तो जानती है आजकल माहौल खराब है। मैं ऐसे किसी अनजान जगह पर काम नहीं कर सकती, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे तो अपने पास कोई भी काम दे देना। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अब वो मेरे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रहते हैं। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मधु, सुख दुख तो इंसान के जीवन के साथ चलते हैं। ठीक है, परेशान मत हो, मैं अचार बनाने का काम करती हूँ। तू मेरे साथ वही काम करवा लिया कर, मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा और मैं तुझे इस काम के थोड़े पैसे भी दे दिया करूंगी। अनीता को मधु पर तरस आ गया और उसने उसे अपने साथ कटहल का अचार बनाने के लिए काम पर रख लिया। अनीता के साथ रहते रहते धीरे धीरे मधु भी कटहल का अचार बनाने में परफेक्ट हो रही थी। अनीता, देख नमक कितना डालूं, इतना ठीक रहेगा? और ये कटहल के पीस मैंने सही काटे हैं ना? हाँ, सही अंदाजा लगाए नमक का, और कटहल के टुकड़े भी सही काटे हैं, जैसे मैं काटती हूँ। वैसे कुछ भी कह, अब तू कटहल का अचार बनाने में एक्सपर्ट हो गई है, तेरे से ही सीखा है। अब गुरु इतना अच्छा हो तो चेला तो होशियार क्यों नहीं होगा? अगले कुछ महीनों तक मधु अनीता के साथ ही काम करती रही। अनीता को भी मधु का बहुत सहारा हो गया। फिर एक दिन मधु काम पर नहीं आई थी। मधु तो आज आई नहीं है। सोच रही थी उसे भी बाजार ले जाऊंगी तो वो दूसरे मोहल्ले के घर भी देख लेगी, जहाँ मैं हर 2 महीने बाद ऑर्डर देती हूँ। अचार देने जाना तो मुझे जरूरी है। कल पारुल का जन्मदिन है, सोच रही हूँ पैसे आएंगे तो इसे एक नई फ्रॉक खरीद कर दे दूंगी और इसके दोस्तों को बुला लूंगी, केक काट लूंगी, भटूरे छोले बना लूंगी। बच्चे भी शौक से खाते हैं, पारुल बहुत खुश हो जाएगी। आंटी जी, ये आपका कटहल का अचार लाई थी। कटहल का अचार? वो तो इस बार मैंने किसी और से खरीद लिया। सस्ते दामों पर मिल रहा था, पर स्वाद बिल्कुल तेरे कटहल के अचार जैसा था। इस बार तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। किसी और से खरीद लिया? मेरे हाथों के जैसा बना कटहल का अचार? क्या नाम है उसका जिसने अचार दिया है, जिससे आपने अचार खरीदा है? उसका नाम बताया तो था उसने, मधु नाम है उसका। बोल रही थी कि कटहल के अचार का नया नया काम शुरू किया है। बहुत परेशान थी बेचारी। मुझे भी उस पर तरस आ गया और मैंने सोचा कि अगर मैं अचार खरीद लूंगी तो उस बेचारी की थोड़ी मदद हो जाएगी। मधु का नाम सुनकर अनीता के दिल पर बहुत चोट पहुंची। मधु ने उसके साथ विश्वासघात किया था। मधु ने अपने घड़ियाली आंसू बहाकर अनीता के सभी बंधे हुए ग्राहकों को कटहल का अचार बेच दिया। अनीता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन मना सके। तभी उसे खिलखिलाकर हंसती हुई अपनी सहेली मधु मिल जाती है। उसके साथ एक आदमी भी था। मधु, ये तूने ठीक नहीं किया, तूने मेरा ही काम खराब किया। मेरे ग्राहक जो बंधे हुए थे उन्हें सस्ते दामों पर अचार बेच दिया। मैंने तुझे इसीलिए अपने पास रखा था क्या? मैंने तो तेरी मजबूरी देखकर तुझे अपने साथ काम पर रखा और तूने ये सिला दिया। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, अपना अलग काम शुरू किया है। मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं इनके साथ अगले महीने शादी कर रही हूँ। अब शादी के खर्चे के लिए तो पैसों की जरूरत होगी ना, तो इसलिए मैंने कटहल के अचार का अपना अलग बिजनेस बना लिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा नाराज होने की कोई जरूरत है। अच्छा हाँ, मैं तुझे शादी का कार्ड देने आऊंगी, तू आएगी ना अपनी सहेली की शादी पर? मधु की बातें सुनकर अनीता की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मधु की बेईमानी से भरी बातें अनीता का दिल दुखा रही थी, पर अनीता अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसके हाथ में कुछ नहीं था। पर कहते हैं ना, बेईमान व्यक्ति को एक न एक दिन उसके किए की सजा जरूर मिलती है, और ऐसा ही कुछ मधु के साथ हुआ। मधु ने अनीता का काम तो छीन लिया,
पर अपने लालच पर काबू नहीं कर पाई। उसने बेईमानी के रास्ते पर चलकर अचार में मिलावट करना शुरू कर दिया। सड़ा गला पुराना कटहल, मिलावटी मसालों से बना हुआ अचार। एक दुकानदार ने मधु के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पुलिस ने मधु के घर पर छापा मार दिया। देखा, हमें सही खबर मिली थी। कितना गंदा सामान है, कीड़े चल रहे हैं कटहल पर। ले चलो इन्हें पुलिस स्टेशन। बेईमानी करके लोगों को खराब अचार बेचती है, अब जेल में सजा काटना। तेरी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मैंने कहा था कि अनीता की तरह साफ सुथरा अचार बेच ले, पर तुझे लालच की पड़ी थी ना। अब तेरी वजह से मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा है। माफ कर दो साहिब, माफ कर दो। पुलिस जब मधु को ले जा रही थी तो अनीता भी ये नजारा देख रही थी। अनीता, तू तो मुझे जानती है ना, तू मेरी सहेली है। इन्हें बोलना कि मैं गलत नहीं हूँ। तेरे लिए बोलूं, और तूने जो मेरी रोजी रोटी पर लात मार दी, मेरे साथ बेईमानी की, देख आज तुझे तेरे किए की सजा भगवान दे रहे हैं। तूने मेरा काम खराब कर दिया। मेरी छोटी बच्ची 2 दिन से भूखी है। तेरी वजह से मेरा कटहल के अचार का काम बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे ऑर्डर मिलने बंद हो गए। सही कह रही है अनीता, हम पहले इसी से अचार खरीदते थे, पर हमने भी गलती की है जो इस मधु पर विश्वास कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, इस बेईमान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अनीता, अब से तुम ही हमें अचार देना, हमें तो किसी और पर विश्वास ही नहीं है। मधु को उसके लालच और बेईमानी का फल मिल गया। उसे सजा हो गई और अनीता के ग्राहक जो पहले बंधे हुए थे फिर से उसे वापस मिल गए। ग्राहकों को भी अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने मधु जैसी अनजान महिला पर विश्वास किया और उससे अचार खरीदा।